हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत राठौर और मैं एडली इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। ठीक है। और चैप्टर का नाम है, जो कि चैप्टर 13 है, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज भुज। ठीक है। सब्जेक्ट है गणित और क्लास है 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये उन बच्चों के लिए स्पेशली जो कि यूपी बोर्ड के अंदर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पहला प्रश्न है कि प्रचित्र में जीरो वृत्त का केंद्र है। ठीक है। जीरो केंद्र मतलब सेंटर है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है, मतलब सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर। वृत्त की एक जीव ए बी है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यदि ओ एम एल ए बी तो ओ एम लैब तो ओ एम की लंबाई याद कीजिए। मतलब यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे दिया हुआ ए बी 6 सेंटीमीटर है, जो कि यहाँ पे दिया है। ये है ए बी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है। वृत्त ए बी, सॉरी, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखो लिखा है ए बी 6 सेंटीमीटर। एंड लिखा है कि वृक्ष 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो ओ है जो कि रेडियस बोलते हैं सर्कल का, वो है ना 5 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड करना है कि कितनी लंबाई होगी ओ एम की। ये जो ओ एम है ना यहाँ पे, इसकी लंबाई कितनी होगी वो हमको फाइंड करना है। ठीक है। तो क्या करेंगे ए एम हम लिख सकते हैं, ए एम इक्वल्स टू बी एम, क्योंकि ये जो है ओ एम वो एकदम ए बी के परपेंडिकुलर है। तो ये बाइसेक्ट करता है दोनों को इक्वल भाग में। तो ए एम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी। हाँ, लिख सकते हैं। तो हाफ ऑफ ए बी कितना दिया हुआ 6, तो हाफ ऑफ ए बी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अब हम कैसे, हमको मिल गया ए एम मिल गया 3 सेंटीमीटर। हमको पता है ओ है 5, तो हम निकाल सकते हैं ना ओ एम क्या है। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम करके एक थ्योरम होती है, जिसमें हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कि ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। क्योंकि हमको फाइंड ओ एम स्क्वायर करना है, तो ओ एम हमने यहाँ पे लिख दिया, और बाकी ओ ए स्क्वायर माइनस हम उस तरफ ले जाएंगे तो ए एम माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ए एम स्क्वायर। तो कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 9 इक्वल्स टू आता है 16। अब ये तो ओ एम स्क्वायर हो गया, हमको ओ एम निकालना है, तो उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, जो कि आएगा 4। तो यानी ओ एम हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है प्रश्न दूसरा, कि वही है प्रश्न, पर इस बार क्या बोला है कि हमको जो जीव ए बी है, जो कि ए बी है यहाँ पे, वो उसकी हमको लंबाई फाइंड करनी है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, खाली यही डिफरेंस कि यहाँ पे ए बी हमको फाइंड करनी है, लास्ट टाइम हमको दी गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया है कि एक ट्राइंगल है ओ एम है, उसमें जो ऑफ कोर्स, क्योंकि पता है ओ एम जो है वो 90 डिग्री होगा। ओ एम 90 डिग्री किस पे होगा, ए बी पे। ए बी यहाँ पे ओ एम। ठीक है। तो वो 90 डिग्री है, और यहाँ पे ओ ए कितना दिया हुआ है, जो कि रेडियस है सर्कल का, कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। और कितना ओ एम कितना दिया है, जो कि परपेंडिकुलर लास्ट टाइम जो फाइंड करने के लिए बोला था वो इस बार दिया है, जो पहले प्रश्न में अभी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है हमको, ए बी की लंबाई फाइंड करनी है, जिसको हम जनरली कोड बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, पाइथागोरस पहले थ्योरम लगाएंगे कि ए एम क्या आता है। क्योंकि हमने देखा था ए बी का हाफ होता है क्या, ए एम, लास्ट टाइम देखा था, क्योंकि ओ एम जो है बाइसेक्ट करता है ए बी को। तो ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए एम। तो सिर्फ हमको यहाँ पे ए एम पहले फाइंड करना है, तो आंसर हमको तुरंत मिल जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या आएगा, ए एम स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर, ओ ए दिया हुआ हमको 13, उसका स्क्वायर कितना होगा 169। और हमको दिया है ओ एम, जो कि है 5 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 25। दोनों को माइनस करना, मतलब 169 माइनस 25 क्या आएगा 144। ठीक है। अब ये तो ए एम स्क्वायर हुआ, हमको ए एम निकालना है, तो हमको उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, जो कि आएगा 114 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या 12 सेंटीमीटर। वो आ गया। अब हमको ए बी फाइंड करना है। लास्ट टाइम हमने क्या किया ए बी से हमने ओ एम फाइंड किया था, अब ओ एम से हम ए बी फाइंड करेंगे। तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए एम लिख सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, तो ए एम इक्वल्स टू बी एम हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ ए एम क्या आएगा, ऊपर ए एम हमने फाइंड करके गया, ट्वाइस ऑफ ए एम क्या आएगा 2 × 12, जो कि होगा 24। यानी कि जीवा की लंबाई 24 है, जो कि कॉर्ड होती है उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है।
सेमी जिसको बोलते हैं। तो प्रश्न लेते हैं तीसरा, जो कि एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर की लंबाई जीव खींच गई है, जो कि हमने यहाँ पे ए बी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि 10 सेंटीमीटर खींची गई, तो जिसकी वृत्ति के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस सिंपली दिया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे हमको फाइंड करना है, जो कि क्या है, ओ ए रेडियस यहाँ पे नहीं दिया है, सॉरी, ओ ए नहीं दिया है, ओ एम दिया, जो कि मैंने बोला था ना पहले दूसरे प्रश्न में, जो बाइसेक्ट करता है। अब ओ बी दिया हुआ है, ओ एम दिया हुआ है और ए बी दिया हुआ है। अब हमको रेडियस फाइंड करना है। पहले हमको ओ ए, सबसे पहले क्वेश्चन में ओ एम फाइंड करने को बोला था, फिर सेकंड क्वेश्चन में ए बी फाइंड करने को बोला था, अभी थर्ड क्वेश्चन में हमको रेडियस फाइंड करने को बोला। कैसे करेंगे, हमको पता है ए एम इक्वल्स टू ए बी होता है, क्योंकि ओ एम जो है वो बाइसेक्ट करेगा ए एम इंटू ए एम, और ए बी को ए एम इज इक्वल टू बी एम में। तो हम ट्राइंगल देखेंगे ओ एम ए, ये जो ट्राइंगल है ओ एम ए, ये हम देखेंगे पहले। तो इसमें क्या करेंगे, ए एम इक्वल्स टू हाफ ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ए एम होता है। ए बी यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है यहाँ पे, ए बी 10 सेंटीमीटर दिखा है ना यहाँ पे लंबाई, हाँ। तो उसका हाफ कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, जो कि बी एम आ जाएगा, मतलब ए एम इक्वल्स टू बी एम यहाँ पे लिखा है। तो ए एम भी 5 सेंटीमीटर, बी एम भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है ओ ए क्या है, वो कैसे फाइंड करेंगे हम, ये पाइथागोरस थ्योरम से। तो ओ ए स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ओ ए स्क्वायर प्लस सामने वाली दो साइड्स का स्क्वायर, जो कि होगा ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो ए एम क्या है 5 स्क्वायर, क्योंकि हमने जो अभी फाइंड किया है, और बी ओ एम स्क्वायर दिया हुआ है, ए एम स्क्वायर हमने फाइंड किया था अभी ये। तो ओ एम स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ए एम स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 169। पर ये तो ओ स्क्वायर हो गया, हमको ओ ए फाइंड करना, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 13। तो हमको मिल जाएगा वृत्त की जो त्रिज्या है वो 30 सेंटीमीटर, जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर आया है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न है चौथा, यहाँ पे दिया गया है एक वृत्ति में एक 8 सेमी लंबाई जीवी खींची गई है, जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके कृत के में खींची गई एक अन्य जीव की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसकी केंद्र दूरी 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे दो दिखाई दे रहे होंगे, एक में सब दिया हुआ है, दूसरे का हमको उसकी मदद से फाइंड करना है। तो चलिए हम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यदि ओ एन परपेंडिकुलर ए बी होगा, ओ एन परपेंडिकुलर ए बी, हाँ, स्लैश ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, देख रहे हैं यहाँ पे, वो सी डी के परपेंडिकुलर क्या है ओ एम, और ए बी के परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे ए बी आएगा, ए बी के तो यहाँ पे क्या है, ए जो ओ एम वो परपेंडिकुलर हो जाएगा सी डी के, ठीक है। ओ एन तो परपेंडिकुलर बता दिया ए बी के। तो हम जानते हैं कि ए एन इक्वल्स टू बी एन, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों इक्वल भाग में बटेंगे, ठीक है। तो दोनों इक्वली हो जाएंगे साइड, ए एन इक्वल्स टू एन बी, क्योंकि यहाँ पे ये बी है, ये ए के सामने, यहाँ पे डी के ऊपर जो है वो ए बी पूरी लाइन है ऐसी, ठीक है। तो हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू बी एन, एंड सिमिलरली उसी की तरह सी एम इक्वल्स टू डी एम हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल ओ एन बी, ठीक है, ओ एन ए में देखेंगे, ये पहला वाला ऊपर वाला ट्राइंगल है ना यहाँ तक, ये देखेंगे, इसमें एंगल एन जो है 90 डिग्री हमको पता है। तो ओ एन जो कि दिया हुआ है यहाँ पे कितना है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर सेमी, एंड ए भी दिया हुआ है हमको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम फाइंड कर सकते हैं क्या होगा हमारा ए एन, कैसे फाइंड करेंगे, एन हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, तो कितना हुआ 8, ए बी कितना 8, तो हमको मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है ओ ए स्क्वायर, मतलब आगे हम देखते हैं क्या हम इसके आगे स्टेप करते हैं। जैसे यहाँ ट्राइंगल ओ सी एम में भी देख सकते हैं हम, ओ सी एम में एंगल एम जो है वो भी 90 डिग्री है, तो एन ओ एम इज इक्वल टू 4 सेमी दिया हुआ। तो अब जो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे किस पे लगाएंगे, ओ एन ए ट्राइंगल पे, ये छोटा वाला है। तो क्या आएगा ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं हम ओ एन स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो आंसर आएगा वो 25, ये तो हो गया ओ ए स्क्वायर। अब हमको ओ ए निकालना है, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 25, तो आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको पता है ओ ए इक्वल्स टू ओ सी होगा, क्योंकि दोनों ही रेडियस देखो, दोनों ही सेंटर ऑफ सर्कल से यहाँ तक आ रही है ओ ए, और यहाँ से आ रही है, तो दोनों सेम होगी क्योंकि दोनों रेडियस है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ रेडियस ऑफ सर्कल, हाँ वृत्त की त्रिज्याएं। और ये जो मैंने सर्कल सर्कल करके पॉइंट किया है, ये हम एक सर्कल का एक सिंबल बनाते हैं। अगर आप सर्कल लिखो या फिर ये लिखो, ये एक सिंबल होता है सर्कल के लिए, ठीक है। अब देखते हैं नाम ट्राइंगल ओ एम सी वाले ट्राइंगल में देखते हैं सिमिलर ऐसे ही होगा। सी एम स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगेन लगाएंगे। सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। अब 9 तो सी एम स्क्वायर हो जाएगा, सी एम क्या हो जाएगा √9 जो कि होगा 3 सेंटीमीटर। अब हमको पता है सी डी जो टोटल लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर, मतलब जो कि सी डी है वो ट्वाइस सी एम होगा, या फिर लिख सकते हो सी डी इक्वल्स टू ट्वाइस सी एम या फिर ट्वाइस एम डी। तो यहाँ पे हमने सी एम फाइंड करके रखा हुआ है, ये रहा सी एम यहाँ पे फाइंड करके रखा है, सॉरी ये रहा। तो हम क्या करेंगे, ट्वाइस इंटू सी एम इक्वल्स 2 × 3 जो कि आ जाए 6 सेंटीमीटर। मतलब जो दूसरी की जो हमने कोड लिखी थी जो कि जीत की लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर, जो दूसरे वाले की, क्योंकि पहले वाले की ए बी दी हुई है, तो यहाँ पे पहले वाले से की मदद से हमको दूसरे वाले की कोड की लेंथ फाइंड करनी थी, जो कि सिंपल था। अब आते हैं आज का लास्ट प्रश्न, प्रश्न 5वां। पास चित्र में जो कि चित्र दिया हुआ है उसमें वृत्ति का केंद्र 0 है, ठीक है। ओ है, मतलब ये होता है सेंटर ऑफ, क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं इसको, ठीक है जिसका एक जीवी ए बी 30 सेंटीमीटर है। ए बी जो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 मी मतलब 30 मिलीमीटर दिया है, सॉरी यहाँ पे 30 मिलीमीटर दिया है क्योंकि अभी तक सेंटीमीटर आ रहा था। ये भी ध्यान में रखिएगा कि मिलीमीटर में दिया है या सेंटीमीटर। तथा व्यास जो एसी है, एसी इसको बोलते हैं रेडियस, और व्यास भी बोलते हैं, मतलब डायमीटर बोलते हैं, और इसका हाफ हाफ होता है रेडियस, ठीक है। जो कि दिया हुआ है 34 mm मिमी। जीव ए बी की केंद्र से दूरी ओ डी की होगी वो हमको ज्ञात करना है। जो क्या है, ये जो ओ डी की जीवी ए बी की जो ए बी है वो ओ डी से कितना दूर है, ठीक है। वो कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। हम जानते हैं ए ओ इक्वल्स टू ओ सी होगा, क्योंकि डायमीटर है तो दोनों रेडियस होंगे ओ ए और ओ सी, तो बराबर होंगे। और ए डी इक्वल्स टू बी डी, ए डी इक्वल्स टू बी डी, क्योंकि अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। तो अब देखते हैं ए डी का, ए डी कैसे मिलेगा हमको, ए डी मिलेगा हाफ ऑफ ए बी। अब ए बी तो दिया हुआ है हमको 30 मिलीमीटर, तो हाफ ऑफ 30 क्या हो जाएगा 15, तो 15 मिलीमीटर आ जाएगा ए डी, तो वो डी बी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है ए डी इक्वल टू डी बी। ऐसे ही ए ओ इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, तो जो ए ओ आएगा वो ओ सी होगा, तो ए ओ क्या आएगा हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ टोटल डायमीटर मतलब रेडियस ही हो गया, तो हाफ ऑफ 34 क्या होगा, आ जाएगा 17 मिलीमीटर, जो कि इक्वल्स टू ओ सी, ठीक है। अब जानते हैं हम ट्राइंगल ए ओ डी, जो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाए खींचा ना, ये जो होगा ट्राइंगल ए ओ डी, ये ट्राइंगल ए ओ एन डी, इसमें क्या है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, ओ डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, क्योंकि हमको ओ डी फाइंड करना है इसलिए। तो 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर क्या आ जाएगा आंसर 64। तो ओ डी, ये तो ओ डी स्क्वायर होगा, हम ओ डी निकालना तो √64 लिख के उसका आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा 8 मिलीमीटर, ठीक है। अतः विकल्प चौथा, मतलब अगर ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन में भी पूछे तो आप देखिएगा 8 मिलीमीटर लिखा है कि नहीं, क्योंकि 8 सेंटीमीटर भी लिखा होगा, तो आपको पहचानना है कि कौन सा सही है 8 मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ पे मिमी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत सरल, इसमें जो भी कंसेप्ट है सब आपको समझ में आया होगा। चलिए